अगर आदतें नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा, तुम वहीं रहोगे जहां अभी हो। एक और साल बीतेगा, तुम फिर कहोगे इस बार तो पक्का, लेकिन अगली जनवरी फिर से वही पुरानी कहानी दोहराएगी जब तक तुम आदतों को नहीं बदलते। तुम्हें चाहिए क्लैरिटी, तुम्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन, और ये तीनों चीज़ें कोई और नहीं देगा, ये तुम्हें खुद बनानी होंगी। तुम्हारा सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है तो वो सिर्फ एक सपना है, न कि एक योजना। तुम सोचते हो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शुरू करूँगा, लेकिन सुनो, कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक तुम खुद को ठीक करना शुरू नहीं करते। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को चुनते हो तब तुम अपने ड्रीम्स को नज़रअंदाज करते हो। हर बार जब तुम आराम को चुनते हो तब तुम अपने विजन से गद्दारी करते हो। क्योंकि सच ये है, या तो तुम अपनी आदतों को कंट्रोल करोगे या आदतें तुम्हें कंट्रोल करेंगी। और ये कंट्रोल तभी आता है जब तुम हर दिन तय करते हो मैं कौन बनना चाहता हूँ, और फिर उसी इंसान की तरह जीते हो। सोचो, अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो लेकिन एक शब्द भी रोज नहीं लिखते तो क्या तुम सिर्फ चाहने भर से लेखक बन जाओगे? अगर तुम एक फिट शरीर चाहते हो लेकिन रोज जंक फूड और बेमतलब की नींद में डूबे हो तो क्या तुम सिर्फ प्रार्थना करने से फिट बन जाओगे? नहीं, हर दिन का एक्शन, हर दिन की कंसिस्टेंसी, हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, यही हैं असली युद्ध। तुम हर दिन उठते हो, तुम्हारे पास एक मौका है अपने पुराने वर्जन को हराने का। तुम्हारा कल तुम्हारे आज की कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आज भी वैसा ही था जैसा कल था तो समझो कि तुम अभी तक जागे नहीं हो। तुम्हें हर दिन में सुधार दिखना चाहिए, हर घंटे में इरादा दिखना चाहिए, हर काम में आदतों की आग झलकनी चाहिए। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का जीनियस नहीं माना जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टैलेंटेड था। उसे महान इसलिए माना गया क्योंकि जब सब रेस्ट कर रहे थे वो तब भी प्रैक्टिस कर रहा था। जब सब खुश थे अपने प्रदर्शन से वो तब भी खुद से असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ग्रेटनेस को आदत बना लिया था। यही तो फ़र्क है। जो लोग औसत होते हैं वो मोमेंट पर जीते हैं, और जो लोग महान बनते हैं वो आदतों पर जीते हैं। औसत लोग पूछते हैं क्या आज मेरा मन कर रहा है? महान लोग कहते हैं क्या आज मेरा विजन मुझसे ये मांग रहा है? तुम्हें डिसाइड करना है, क्या तुम आज का मूड फॉलो करोगे या उस फ्यूचर को जिसके लिए तुम तड़पते हो? क्योंकि आखिर में भाग्य उन्हीं का साथ देता है जिन्होंने हर दिन अपने काम से किस्मत को मोड़ा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या तुम सफल होना चाहते हो, सवाल यह है क्या तुम रोज़ उन आदतों को निभा सकते हो जो सफलता की मांग करती हैं। हर दिन जब तुम उठते हो तुम एक क्रांति के लायक होते हो। हर दिन जब तुम चलते हो तुम इतिहास लिखने के पात्र होते हो। हर दिन जब तुम चुनते हो कड़ी मेहनत, अनुशासन, संयम, तो तुम बता रहे हो इस ब्रह्मांड को मैं तैयार हूँ, मेरी जीत मेरे हाथों में है और मेरी आदतें मेरा भाग्य लिखेंगी। सुनो, जब इतिहास लिखा जाता है तो उसमें उन लोगों के नाम नहीं होते जिन्होंने बस सपना देखा, उसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने हर दिन अपने सपने के लिए पसीना बहाया। सपना देखना आसान है, इच्छा रखना भी आसान है, लेकिन आदत बनाना, हर दिन हर पल उसी दिशा में चलना, वही असली खेल है। अभी जो तुम हो वो तुम्हारी बीती आदतों का नतीजा है, और जो तुम बनोगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आज तुम कौन सी आदतें चुनते हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक गेट है, या तो आगे बढ़ने का या फिर पीछे लौटने का। हर बार जब तुम स्नूज बटन दबाते हो तुम सिर्फ 10 मिनट की नींद नहीं बढ़ा रहे, तुम अपने आत्मनियंत्रण को कमज़ोर कर रहे हो। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूँगा, तुम उस आग को बुझा रहे हो जो तुम्हारे अंदर एक विजेता को जन्म दे सकती थी। क्योंकि आदतें सिर्फ एक्शन नहीं होती, वो एक आइडेंटिटी बन जाती हैं। तुम जैसे जैसे रोज़ एक आदत दोहराते हो वैसे वैसे तुम वो इंसान बनते जाते हो जो या तो जीतता है या फिर हमेशा कोशिश करता ही रह जाता है। अब तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो जवाब क्या दोगे? तुम्हारा जवाब तुम्हारी आदतों में छुपा है। अगर तुम्हारी आदत है हार मानने की तो तुम हारने वाले हो। अगर तुम्हारी आदत है कोशिश करते रहने की तो तुम बनने वाले हो। हर सुबह जब दुनिया सो रही होती है तब उठकर काम करने वाला ही वो योद्धा होता है जो किस्मत नहीं मांगता, वो अपनी किस्मत खुद बनाता है। एंड्रयू कार्नेगी, एक साधारण मजदूर से अमेरिका का स्टील किंग कैसे बना? आदतें। उसे आदत थी सीखने की, आदत थी हर हार में सबक निकालने की, आदत थी दूसरों से पहले उठने और देर तक काम करने की। उसने इंतज़ार नहीं किया किसी मौके का, उसने अपने हर दिन को अवसर में बदला। और यही तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है,
अगर तुम्हारे पास सही आदतें हैं, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, लेकिन अगर तुम्हारे पास आदत नहीं है इन्हें रोज प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने की, तो ये सब कुछ बेकार है। दुनिया में करोड़ों लोग हार नहीं मानते, फिर भी हारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपने तो देखे, लेकिन उन सपनों की सेवा करने वाली आदतें नहीं बनाई। तुम्हें अपने आप से एक कसम लेनी होगी कि अब से तुम किसी बहाने के गुलाम नहीं रहोगे। तुम उस इंसान को रोज पैदा करोगे जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है, शांत लेकिन शक्तिशाली, डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी, थका हुआ लेकिन फिर भी उठने वाला। तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, सिर्फ खुद को। तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, तुम्हारी असली जंग तुम्हारे पुराने वर्जन से है। जिस दिन तुम उसे हराने लगोगे उसी दिन तुम सफल होने लगोगे। हर दिन जब तुम वही कठिन काम दोहराते हो तब तुम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे होते हो, तब तुम अपने आत्मविश्वास को एक ईंट दे रहे होते हो, तब तुम अपने भविष्य को मजबूती से गढ़ रहे होते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ इन आदतों से जुड़ा है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब सब कुछ आसान हो जाएगा, बल्कि हर दिन तुम वही कठिन रास्ता चुनते रहो तो ही एक दिन तुम्हारे लिए वो कठिन रास्ता ही सहज बन जाएगा। और यही है वो मोड़ जहां औसत लोग हार मान लेते हैं और विजेता अपनी रफ्तार दोगुनी कर देते हैं। हर इंसान को जिंदगी में दो रास्ते दिए जाते हैं, एक आसान, आरामदायक और धीमा विनाश लाने वाला, दूसरा कठिन, थकाने वाला, लेकिन आखिर में तेज रफ्तार ऊंचाइयों पर ले जाने वाला। असली फर्क वहीं से शुरू होता है जहां तुम तय करते हो कि कौन सा रास्ता चुनना है। जब तुम हर दिन अपने लिए चुनते हो कठिन निर्णय, जब तुम ना कहते हो उन चीज़ों को जो तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर करती हैं, तब तुम हर दिन अपने विजन की रक्षा कर रहे होते हो। तुम्हारी आदतें तुम्हारे वॉरियर हैं, वो तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी होती हैं हर उस प्रलोभन के खिलाफ जो तुम्हें तुम्हारी ग्रेटनेस से दूर ले जाना चाहता है। और इस लड़ाई में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी। कोई आदत तब तक नहीं टिकती जब तक उसमें आत्मा का हिस्सा न जुड़ा हो। अगर तुम किसी आदत को सिर्फ मजबूरी से निभाते हो वो टूटेगी, लेकिन जब तुम आदत को उस मिशन से जोड़ते हो जिसके लिए तुम जिंदा हो, तब वो आदत नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। तब सुबह 5 बजे उठना बोझ नहीं लगता, तब बार बार असफल होना दर्द नहीं लगता, तब अकेले चलना डर नहीं लगता, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम किसी महान उद्देश्य की सेवा कर रहा होता है। गांधी ने आदत बना ली थी सत्य बोलने की, नेल्सन मंडेला ने आदत बना ली थी क्षमा करने की, ब्रूस ली ने आदत बना ली थी रोज एक बेहतर योद्धा बनने की। और तुम, क्या तुम्हारी आदतें तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं या सिर्फ आराम दे रही हैं? क्योंकि कामयाबी का रास्ता कभी भी आराम से होकर नहीं जाता। आराम की तलाश तुम्हें वहीं रखेगी जहां तुम हो, लेकिन आदतों का अनुशासन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। हर बार जब तुम थक जाते हो, हर बार जब तुम्हारा मन कहता है अब बस, वहीं एक मौका होता है नई मानसिक मांसपेशियों को जन्म देने का। यही आदतें हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करती हैं गिव अप से गियर अप में बदलने के लिए। तुम सोचते हो पर मुझे तो मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हर दिन मिलेगा नहीं, इसलिए ज़रूरत है सिस्टम की। मोटिवेशन नहीं, आदत। स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करते तो तुम हार मान लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मज़ेदार होगा, इसका मतलब है तुमने उस काम को अपनी आत्मा से जोड़ लिया है, और जब आत्मा जुड़ जाए तब हर आदत एक क्रांति बन जाती है। अब वक्त है एक नई सोच पैदा करने का। ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो अगर मैं हर दिन सिर्फ एक आदत पूरी निभा लूँ तो 1 साल बाद मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। सोचो अगर तुमने सिर्फ हर दिन 30 मिनट